बेटियों को लेकर समाज की सोच काफी हद तक बदल चुकी है। बहुत से लोग अब घर में बेटी पैदा होने पर उसी तरह खुशी मनाती हैं जिसे बेटों के जन्म पर मनाई जाती है और इसके साथ ही बेटियां अब हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बदलाव के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेटियों को लेकर पुरानी मानसिकता लिए चल रहे हैं। एक ऐसी ही सोच के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 2 बेटियों ने आवाज उठाई है। इन सर्द रातों में जब लोग हीटर और अलाव की गर्माहट लेते हुए अपने कमरों में बंद हो जाते हैं, ऐसे मौसम में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में 2 बहनों को चटाई बिछाकर बैठे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इन दोनों बहनों के इस तरह से डीएम कार्यालय के बाहर चटाई बिछाकर बैठने के मामले ने चारों तरफ हलचल मचा दी। ये दोनों बहनें चटाई पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। ये दोनों बहनें दुबोली दुबे की रहने वाली हैं और इनका नाम है कविता और सविता। कविता और सविता अपनी बात डीएम तक पहुंचाने की मंशा से डीएम कार्यालय के बाहर इस तरह आकर बैठी। कविता और सविता का आरोप है कि उनके पिता उन्हें बोझ समझने लगे हैं। इस संबंध में दोनों ने मीडिया को बताया कि उनके पिता आए दिन उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करते हैं और इसके साथ ही वह कहते हैं कि तुम दोनों हम पर बोझ हो। कविता और सविता ने बताया कि ये सब उनके भाई की शादी के बाद से शुरू हुआ है। इससे पहले माता पिता उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन जब इकलौते भाई की शादी हो गई तो माता पिता का उनकी तरफ से मोह भंग हो गया। दोनों बहनों का कहना है कि रविवार को शाम उनके पिता ने भाभी के कहने पर दोनों बहनों को बुरी तरह से मारा पीटा और फिर सर्द रात में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिता द्वारा घर से निकाले जाने के बाद दोनों बहनें अब डीएम कार्यालय पहुंची और डीएम को अपने साथ हुई सारी आपबीती बताई। लड़कियों की फरियाद सुनने के बाद जिलाधिकारी ने महिला थानाध्यक्ष को फोन किया और इन दोनों बहनों के साथ हुई घटना का निवारण करने के लिए कहा। दोनों बहनें बस्ती के महिला थाना पहुंची, लेकिन उनका आरोप है कि महिला थानाध्यक्ष ने उनकी एक न सुनी। इन सब के बाद अंत में दोनों बहनें थक हार कर सोमवार की शाम को फिर से कलेक्ट्रेट परिसर में चटाई बिछाकर सांकेतिक धरने पर बैठ गई। उन्होंने किसी तरह का कोई भी शोर नहीं किया और बस अपनी किताब खोलकर वह पढ़ने लगी। बस्ती के जिला प्रशासन के अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो वो इन दोनों बेटियों की समस्या के निदान में लग गए और साथ ही उन्होंने दोनों बहनों को समझा बुझाकर फिलहाल के लिए महिला वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। इन दोनों बहनों ने डीएम को बताया कि कविता फैजाबाद में रहकर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है और सविता घर में ही रहकर पढ़ाई लिखाई करती है। दोनों बहनों का सपना है कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उनका आरोप है कि जब से उनके भाई की शादी हुई है उनके पिता दोनों को अब बोझ समझने लगे हैं और वह उन्हें पढ़ाई का खर्चा भी नहीं देते हैं। पिता पहले ऐसे नहीं करते थे, लेकिन अब भाभी के आ जाने से उनका व्यवहार बदल चुका है। फिलहाल दोनों बहनों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।